लोकतंत्र की खूबसूरती को लेकर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। दोस्तों, हमारे देश में इलेक्शन की हवा तो हमेशा ही बढ़ती रहती है, लेकिन 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यकीनन 2024 के चुनाव का इंतजार सभी पार्टी के दल कर रहे हैं। अब चाहे वो विपक्ष का अलायंस इंडिया हो या फिर सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार ही क्यों ना हो, लेकिन इस बार जनता काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। आप देख रहे होंगे कि चुनाव को लेकर जनता चर्चा कर रही है, आम नागरिक भी इस पर डिस्कशन कर रहा है। हमारी इंडिया ट्रुथ की टीम भी फील्ड में जा रही है और आम लोगों से मिलकर वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 2024 को लेकर क्या है उनके मन में। लोग कोई विपक्ष के साथ है तो कोई सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के साथ। खैर, ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ट्रुथ पे और मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। दोस्तों, लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या अलायंस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि जैसे मोदी जी 2024 में आने का दावा कर रहे हैं, वैसे विपक्ष भी ये दावा कर रहा है कि वो 2024 में सरकार बना रहा है। वहीं बात की जाए अलायंस की, तो जो नेता एक दूसरे पर बरसते थे वही आज हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ अलायंस ही नहीं, बीजेपी को ही देख लो, अजीत पवार को हम कैसे भूल सकते हैं। खैर, ये राजनीति है जिससे हम आम जनता तो क्या, बड़े बड़े पार्टी के नेता कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसके साथ अपना हाथ मिलाए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि एनडीए वर्सेस इंडिया का मैच आखिर है क्या। अब जब बीजेपी कहती है कि एक अकेला सब पर भारी और लाल किले पे खड़े होकर बड़े ही कॉन्फिडेंस से ये घोषणा कर दी जाती है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही। खैर, श्योरिटी तो उन्हें भी नहीं है। शायद उन्हें, अगर उन्हें श्योरिटी होती तो उन्हें भी 37 अलायंस की जरूरत ना पड़ती। खैर, ये सवाल है जो आम जनता के जहन में है। अब 2024 के चुनाव को समझने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों को हमें समझना होगा, क्योंकि हर राज्य का अलग वोट बैंक है, अलग पॉलिटिकल थॉट्स हैं और अलग पॉलिटिकल इक्वेशन है। 2019 का चुनाव अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि बीजेपी को अकेले ही 303 सीट मिली और अलायंस के साथ 353 के आंकड़े तक पहुंची। वही कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 52 सीट्स मिली। मतलब देश की इतनी बड़ी पार्टी और 52 पर आकर अटक गई थी। वहीं यूपीए 100 का आंकड़ा पार करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। खैर, वो हम सब ने देखा है और वो हो नहीं पाया। अब एनडीए में 38 पार्टीज के पास कुल 329 सीट्स हैं और इंडिया अलायंस के पास, उनकी 26 पार्टीज के पास अराउंड 140 सीट्स हैं। खैर, ये नंबर्स अभी भी चेंज हो सकते हैं क्योंकि सभी पार्टियों की बैठक जारी है, आपस में लोग मिल रहे हैं और कौन किससे मिलेगा ये सब कुछ समय के साथ चलता ही रहेगा। लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये 330 वर्सेस 140 की गेम है। अब मजे की बात इसमें यह है कि कुल 70 सीटें वो किसी में भी जा सकती है। ये तो अब वही बात हो गई, जहां हमारी नैया पार होगी हम तो उसी और जाएंगे। लेकिन जब तक एनडीए की टैली जो है 100 सीट से ज्यादा कम नहीं होगी, यानी कि 330 में से 230 तक नहीं होती, तब तक अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन पर 230 सीट्स होंगी और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। खैर, कोई भी आए, विपक्ष या पक्ष, देश हमारा डेमोक्रेटिक है और हम सभी को साथ लेकर चलते हैं। अब इस लड़ाई को समझने के लिए हम देश के अन्य स्टेट्स को अलग अलग 2 भागों में बांटते हैं।
इसे समझने के लिए स्टेट्स को हम एक तरफ लेते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट होती है, और दूसरी तरफ हम लेते हैं अलायंस, जहां पार्टनर होता है। जी हां, बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। जी हां, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यानी कि सीधा सीधा देश की दोनों ही बड़ी पार्टियों में दोनों ही बड़ी पार्टियों में जंग है। अब ममता दीदी या नीतीश बाबू तो राजस्थान में जाएंगे नहीं, लेकिन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं जो कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या फिर छत्तीसगढ़। वहीं अगर बात की जाए 2019 में, तो 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली सीटों पर तो स्टेडियम पर छक्का मारा। ये तो हम सब ने देखा चुनावी नतीजे क्या थे। और अब ये फाइट विपक्ष के लिए अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, या उसको देखते हुए ये साफ जाहिर होता है कि अभी भी उन्हें कड़ी मेहनत की जरूरत है। जब तक बीजेपी 40 से 50 सीट से नीचे नहीं होती, तब तक उन्हें 2024 में कोई डेंजर नहीं है। मतलब कांग्रेस के लिए ये एक कड़ा मुकाबला है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस को एक बूस्ट जरूर मिला है, लेकिन उन्हें भी ज्यादा इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही 2019 से पहले भी हुआ था। जी हां, 2019 से पहले कांग्रेस ने विधानसभा में 3 स्टेट्स जीती थी, लेकिन क्या हुआ ये सभी जानते हैं। कुछ समय बाद उन्हीं स्टेट्स में लोकसभा में उनका सफाया हो गया। वही कर्नाटक चुनाव के बाद अब यहां भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया है। अब आते हैं हम अलायंस स्टेट्स पर। जी हां, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस मौजूद तो होंगे, लेकिन अपने साथ में छोटी छोटी पार्टीज के साथ। दोस्तों, इन्हें छोटा समझने की भूल मत कीजिएगा। जी हां, ये छोटी छोटी पार्टीज सरकार बनवा भी देती है तो तोड़वा भी देती है, तो ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है सरकार बनाने में। वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी को बिहार में भी फिलहाल काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए की फाइट में कौन फतेह हासिल करेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।